आपकी आदत भी संबित पात्रा जैसी है। आपसे पूछो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, आप कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपको तो सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं। विकास की गंगा बह रही है या गंगा में लाशें बह रही हैं? बताइए। देश में चाय बेचने वाला 10 लाख के सूट के साथ में मशरूम खा ले तो आपको आपत्ति नहीं। सरकार तो कह रही है छोटे किसान बड़े किसान, छोटे किसान जो है उनके साथ हम हैं, उनको विकास करेंगे, आप विरोध करेंगे। देखिए, सरकार के कहने पर और आप सरकार की बात का कभी भी भरोसा मत करिए, क्योंकि अगर आप सरकार की बात का भरोसा करते हैं तो आपको लोगों को, जनता को इस बात का भी जवाब देना होगा। ये बात सरकार के द्वारा कही गई थी, ना कि मेरे या आपके द्वारा कही गई थी। सरकार ने युवाओं के लिए कहा था 2 करोड़ रोजगार, जो आज तक पता नहीं है कि कहाँ गायब हो गया। सरकार ने कहा बुलेट ट्रेन ला के देंगे, बुलेट ट्रेन पता नहीं है कहाँ चला गया, उसका प्रोजेक्ट आज तक नहीं पता। सरकार ने लोगों से कहा कि काला धन आने के बाद में प्रत्येक खाते में 15-15 लाख आएंगे, लेकिन गृह मंत्री जी कह चुके हैं ये एक जुमला था। ठीक है, तो सरकार की बात का भरोसा किसी बात पे नहीं किया जा सकता, एक भी बात पर भी। सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, आप इसको कह सकते हैं, आपको इस तरीके से कह सकते हैं, सबका साथ और सबका सत्यानाश, समझ रहे हैं? और सत्यानाश तो हो ही रहा है। बता दीजिए, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, देश की आज़ादी के दिवस पर, मेरा 21 से 22वां स्वतंत्रता दिवस था, ये 21वां स्वतंत्रता दिवस था मेरा। मैंने कभी नहीं देखा और कभी इतिहास में नहीं पढ़ा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, देश की आज़ादी के अवसर पर, भारत देश की आम जनता अपने देश के प्रधानमंत्री को ध्वजारोहण करते हुए ना देख पा रही हो। लाल किले पर इतनी बड़ी बड़ी कंटेनर की दीवारें खड़ी कर दी, ये कहाँ तक ठीक है? ये आज़ादी का दिन है, बताइए। तो पिछले बार हुड़दंग हुआ था, पता नहीं? काय का हुड़दंग हुआ था? 26 जून को क्या हुआ था पता है आपको? एक बात आपको बताऊं, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपने बोला हुड़दंग की बात, आप ये बात ध्यान रखिए कि किसान ने परमिशन ली थी और किसान ने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, किसान का ऐलान था कई महीने पहले कि 26 जनवरी को हम दिल्ली में जाएंगे। और किसान जब तक दिल्ली में एंट्री नहीं करी, किसान ने, जब तक शांतिपूर्ण तरीके से राजपथ पे पूरा कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया। और आप सभी लोग पत्रकार हैं, आप सभी को पता होगा कि जब सारा कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद किसान ने दिल्ली के अंदर दस्तक दी, आपको पता है ये सभी को। और दूसरी बात, सरकार ने या पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई रोड मैप जारी किया गया कि आप इस रोड मैप पे घूम के आएंगे? जिन रास्तों की परमिशन थी वहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए। जब आप एक बात बताइए, आपको पता है कि अभी आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से रहने वाले हैं आप ओखला में रहने वाले हैं, यानी दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है कि लखनऊ में कौन सी सड़क मुरादाबाद के लिए जाती है? हाँ या ना बताइए? नहीं पता ना? तो एक बात मुझे बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आए हुए इस किसान को कैसे पता कि ये रास्ता जो है ये लाल किले की ओर जाता है? बताइए, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो उसको गुमराह किया गया था, आपने बैरिकेड्स लगा के एक रूट मैप तैयार किया जाना चाहिए था कि किसान घूम के वापस आ जाता। पिछली बार जब जाने दिया गया, आप कह रहे थे सरकार को सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। अरे आपकी बात तो आपकी बात सुनिए, आप कह रहे डरपोक के प्रधानमंत्री तो डरपोक हैं। प्रधानमंत्री जी 100 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर रहे हैं और इनकी औकात 4 पैसे कम करने की नहीं है पेट्रोल के दाम पर, और बात कर रहे हैं 100 करोड़ के पैकेज की। विकास की बात, अरे कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात आप कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप ये बताइए, पैकेज का ऐलान कब किया गया था? पहली बार प्रधानमंत्री नहीं एक मिनट, अरे प्रधानमंत्री सुनते, ये पहली बार किया गया, ये पैकेज जो बोला है 100 करोड़ का पैकेज, पहली बार किया गया है? नहीं, पहली बार तो नहीं दिया, तो कितनी बार किया हुआ है? कितनी बार किया है? अरे आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, कितनी बार कर दिया गया है पैकेज का ऐलान? पहली बार तो पहली बार कराए। यही तो आप मोदी जी को खाली एक बार ही सुन लेते हैं, एक बार उनकी पुरानी स्पीच को पढ़ के देखिए। और अगर मैं गलत हूँ तो आपके साथ में आपके और भी बहुत सारे भाई खड़े हैं, और मैं आपकी तरह बेतुका या प्रधानमंत्री जी की तरह विदाउट एनी प्रूफ जो मर्जी नहीं बोल देता। मेरे पास, एक मिनट, पहले इस बात को क्लियर कर दूं, मेरे पास प्रूफ है इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2018 में भी, 19 में भी और 20 में भी ये बात कह चुके हैं कि 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। वरना आप देख सकते हैं, मेरे पास मोदी जी की वो वीडियो भी है। अगर आप अयोध्या को स्मार्ट सिटी बना दिया, अरे आप सुन तो लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए वीडियो। मोदी जी ने 100 करोड़ अयोध्या गए आप? क्या विकास देखे अयोध्या का? आप अयोध्या गए? हाँ, मैं तो जाके आया हूँ। अच्छा, क्या विकास है अयोध्या में? गंगा बह रही है वहाँ पे। विकास की गंगा बह रही है या गंगा में लाशें बह रही हैं? बताइए, बताइए ना, बताइए आप। इस देश के अंदर चाय बेचने वाला 10 लाख का सूट पहन ले, आपको आपत्ति नहीं? देश में चाय बेचने वाला 10 लाख के सूट के साथ में मशरूम खा ले तो आपको आपत्ति नहीं? चाय वाले की शेविंग से लेकर, चाय वाले के हेयर कट से लेकर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं? देश के अंदर नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं? लेकिन किसान गर्मी में आ रहा है तो उसकी ट्रॉली पे एसी क्यों लग रहा है, इससे आपको दुख और दर्द हो रहा है। दूसरे वाले की बात करिए, मोदी जी की। और आपने देखा है आज तक चाय बेचने वाले को? आप मोदी जी के एक बैचमेट का मुझे नाम बताइए, एक बैचमेट का नाम पूरा देश जानना चाहता है कि जिसने मोदी जी के साथ में चाय बेची या पढ़ाई करी या किसी ने उनको भीख दी हो या किसी ने उनको भीख मांगते देखा हो।
जो मुंह में आया बकना शुरू कर दिया। बंगाल में पहुंच गए तो वहां बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश में जाके कह रहे हैं मैंने बांग्लादेश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। डर मुझे इस बात का है, कल को जनाब श्रीलंका पहुंच के वहां कह दिया कि रावण की सेना में मैं तो मैं विंग कमांडर रहा हूं, तो मान लोगे क्या आप? क्या आप बात करें? आपको एक बात पता है, एक बात, अरे एक मिनट रुकिए, अरे मुझे भी पता है, प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे भी पता है, मुझे मत बताइए, मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, ठीक है? आप लोगों की नजर रहती है पाकिस्तान पे, मेरी हिंदुस्तान पे ही रहती है, ठीक है? नेता है वो। अच्छा, तो आप आज तक कितने विश्व होके आए हैं इस बात का वो लेने के लिए सर्वे रिपोर्ट? आंकड़े सब जगह आते हैं, कहाँ के आंकड़े आते हैं? जमाना है, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, डिजिटल मीडिया जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है। एक बात मेरी बात तो सुनिए, डिजिटल मीडिया का जमाना है, वो पूरा देश जानता है। तो एक बात आप मुझे बताइए, वही अगर डिजिटल मीडिया के जरिए देश के अंदर तमाम लोग किसान को समर्थन देते हैं तो आप कह देते हैं कि भैया ये तो ट्वीट पैसे के जरिए कराए जा रहे हैं। अभी आपने देखा अनुराग ठाकुर ने बोला कि इतने ओलंपिक में पदक जीते जाएं कि मंच छोटा पड़ जाए, तो जनता ने उनको पता है क्या जवाब दिया है? जनसत्ता पढ़ लीजिएगा एक बार, जनता ने उनको जवाब ये दिया है कि जैसे आप विधायक खरीदते हैं, पदक भी खरीद लीजिए ना। आप विधायक खरीदने का तो बहुत बेहतर काम जानते हैं और आप विधायक तो खरीदते ही रहते हैं। आपकी आदत भी संबित पात्रा जैसी है, आपसे पूछो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, आप कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपको तो सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं 24 घंटे, आपसे पाकिस्तान को लेकर जितनी मर्जी बात पूछवा लो, वो आपको पता होगा कि लोगों ने मौका इसलिए दिया गया कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति अगर कुर्सी पे बैठेगा तो गरीब लोगों के हित की बात करेगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि लोगों को नंगा करके उनके तन से कपड़ा उतारकर 10 लाख का सूट खुद पहनेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, आपको पता है, फटी धोती पहनी और अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज को छोड़ा, अपनी तनख्वाह को छोड़ा और देश के लिए काम करा। एक और प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख के सूट पहन रहे हैं। तो आप ये बताइए, चलिए मुझे आप ये बता दीजिए कि आप तो जगह जगह जाते होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स से मिलते होंगे, उनके इंटरव्यूज भी लेते होंगे, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपोर्टर से मैं आप पूछ लेता हूँ, आप ही बता दीजिए कि ऑप्शंस कौन आपको बेटर लगता है? मैं तो ये कहता हूँ कि आपसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप लॉ के स्टूडेंट, आप अच्छे से देश चला सकते हैं। लेकिन अरे मेरी बात सुनिए भैया, अरे भैया मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आप इसको क्लैप मत करवाइए प्लीज, क्लैप मत करें। सुनिए, मेरी एज 21 साल है अभी, ठीक है? मैं आपको बता दूं, और मेरा काम ये है, सिर्फ मेरा काम कोई चुनाव लड़ने का नहीं है। आप सोचते होंगे मेरा काम, सुनिए जिम्मेदारी है आपकी, जिम्मेदारी है। और सुनिए जिम्मेदारी, अरे सुनिए, जिम्मेदारी ये नहीं है कि चुनाव लड़के कुर्सी पे बैठ जाओ, जिम्मेदारी ये भी होती है कि आप एक भगत सिंह कोई चुनाव नहीं लड़े थे इस देश के खातिर, राजगुरु सुखदेव कोई चुनाव नहीं लड़े थे। मेरी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी ये है, इसका अनाज खा रहा हूँ तो इनको समर्थन करूँ, सपोर्ट करने आऊँ। वही आपको लगता है कि नहीं, मेरे से, मैं आपको नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बात सुनिए, मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन मेरे से बहुत बेहतरीन वक्ता और मुझसे अच्छे पढ़े लिखे वक्ता और मेरे से बड़ी एज के लोग हैं जिन युवाओं को सामने आना चाहिए और आकर राजनीति का प्लेटफॉर्म संभालना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए उन लोगों को। किनको आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको इलेक्शन में आना चाहिए? बिल्कुल किसान को आना चाहिए। अगर लोगों का पेट भरने का काम करता है तो देश भी चलाना जानता है, चला सकता है। किसान नेता कहता है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगर किसान आना चाहता है तो राजनीति में, तो जहां तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अगर कोई और कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा हो तो मैं नहीं जान सकता। मैंने तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही संविधान पढ़ा है जिसमें सभी लोगों को आज़ादी है अपनी बात को रखने की, अपने विचारों को विमर्श करने की और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की, तो वो भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये संसद तक जाने की जो आप बात कर रहे हैं, संसद के अंदर हमारे देश की महिलाओं को भेजा गया, चाहे वो महिलाएं स्मृति ईरानी हों, चाहे तमाम महिलाएं जिनको भेजा गया, जो आपकी रिपोर्टर भी यहाँ पर खड़ी हैं, ये भी महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने इसलिए चुन के भेजा कि एक महिला, कम से कम एक महिला के लिए तो आवाज़ उठाएगी। लेकिन आज आप देखिए क्या हो रहा है संसद के अंदर, महिला आवाज़ नहीं उठा रही है। प्रधानमंत्री ये समझते हैं पहले पहले उनके नए जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, किसानों की बात नहीं सुनी जाए। 9 महीना यहाँ भी हो गए, आपको नहीं लगता कि अब बात ऊपर जा चुकी है? बिल्कुल जा चुकी है। संसद के अंदर जाना चाहिए, किसान को संसद लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए, कि अंदर जाए और कानून बनाए किसानों मजदूरों के लिए। देखिए ये जो हमारे तमाम बड़े किसान नेता हैं या जो तमाम किसान संगठनों को लीड कर रहे हैं, ये उन लोगों को तय करना है कि उन्हें किस तरीके से किसानों को ये जो तीनों कृषि काले कानून हैं इनको वापस कैसे करवाया जाए। ये फैसला उन लोगों का है और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि हमारे जो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े किसान नेता हैं, ये इस बात को समझेंगे और जो भी ये फैसला लेंगे वो देश के अंदर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।